हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो बेस्ट रश्मि ब्लॉग में आपका स्वागत है। और शाम हो गई थी, शाम को 6:30 बजने वाला था और मैंने लाइट वगैरह मैं जलाना भूल गई थी। तो मैं बाहर आके लाइट ऑन कर रही थी और इतनी ठंड में बच्चे बाहर खेल रहे थे, बाप रे। उसके बाद मैं भूल गई थी कि मैंने छत पे कपड़े भी डाल रखे हैं, क्योंकि आज दिन में धूप वगैरह भी निकला था। तो मैंने सारे कपड़े डाल दिए थे कि वो सूख जाएं, लेकिन देर शाम होने की वजह से मैं आ नहीं पाई थी। फिर मैं आई, उसके बाद मैंने फटाफट सारे कपड़े वगैरह मतलब उतार के रख दिए मैंने। कि कहते हैं कि बच्चों के कपड़े वगैरह मतलब रात भर बाहर रहने नहीं चाहिए, छोड़ने नहीं चाहिए। तो इसे मैं उठाने आ गई थी और उसके बाद मैं नीचे किचन में आ गई। रूम की लाइट भी वगैरह मैंने ऑन कर दिया। फिर शाम की चाय भी मैंने चढ़ा दी थी और चाय वगैरह चढ़ाने के बाद मैं आके बैठ गई थी। और बैठने के बाद देखिए घड़ी में 6:30 होने ही वाले थे और इधर मैं स्लीपर वगैरह पहन के, मतलब घर का ही स्लीपर है जो मैं घर में ही पहनती हूँ, उसको पहन के बैठ गई थी। फिर हम लोगों ने चाय वगैरह पिया और उसके बाद मेरी बेटी सोकर उठ गई थी। तो उसके साथ कुछ मस्ती मजाक चल रहा था। तो वही बात करते करते तब तक मैंने अपने बेटू से पूछा कि आज क्या खाओगी, तो वही वो बता रही थी। सिम्मी, मीठे में क्या खाओगी? हम्म, बताओ जल्दी, जोर से बोलो। ठीक है। और तुम महान? मैं खाऊंगा गुलाब जामुन। ठीक है। फिर बच्चों से पूछने के बाद मैं किचन में आ गई और इसके बाद मेरे पास ब्रेड रखे हुए थे 6-7 ब्रेड। तो मैंने सोचा चलो ब्रेड का गुलाब जामुन बनाते हैं। तो फिर उधर मैंने ब्रेड ले लिया और उसे मैं साइड के जो भाग होते हैं, उस जो हार्ड होते हैं, उसे मैंने एक मतलब चाकू की मदद से उसे मैंने कट किया। क्योंकि अगर वो मैं उसमें मैश करूँगी तो वो हार्ड हो जाएगा। तब तक मेरा बेटा आ गया, बोला मम्मा मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर दूँ? तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, करो। तो उसने किया और फिर मेरे पास एवरीडे का पाउडर रखा था दूध वाला, तो उसको भी मैंने इसमें मिक्स कर लिया, क्योंकि उससे थोड़ा फ्लेवर वगैरह आ जाता है अच्छा। फिर उसकी मैंने छोटी-छोटी मतलब गोलियाँ बना ली और फिर तेल में फ्राई करने के बाद जब वो ठंडा हो गया तो मैंने चाशनी में एक-एक करके डिप कर दिया। और मैंने सोचा चलो देखते हैं, फटे तो बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन मैंने सोचा चलो थोड़ी देर खाने के बाद देखेंगे कैसा लगता है। फिर उसके बाद मुझे शाम का डिनर भी बनाना था, रात का। और ये पनीर लेकर आ गए थे, तो मैंने कहा आज चलो मटर पनीर की सब्ज़ी खाने का बहुत मन हो रहा था। तो वही ये लेकर पनीर आ गए थे और फिर मैंने सब्जियां वगैरह कट की और मैं एक साथ ही सब कुछ पीस लेती हूँ, अलग अलग नहीं पेस्ट बनाती हूँ। अदरक लहसुन प्याज टमाटर को एक साथ ही मिक्सी में मैं ग्राइंड कर लेती हूँ और मसाले भी एक अलग बाउल में लेकर मैं उसमें डाल दी साथ ही साथ। फिर मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई और तेल में मैंने ये प्यूरी डाल दी थी, उसे भून रही थी। और साथ ही साथ मुझे अभी मटर पनीर की सब्ज़ी के साथ मुझे रवा पूड़ी बनानी थी। रवा मतलब सूजी, मैं सूजी ही बोलती हूँ। और मैंने कानपुर में देखा है सूजी को लोग रवा बोलते हैं, मैं भी नहीं जानती थी कि रवा भी इसे बोलते हैं। तो क्योंकि मैंने हमेशा सूजी ही बोला है। तो उधर मुझे पूड़ी भी का डो भी लगाना था। तो इधर मैं अपने मसाले वगैरह भून रही थी और मसाले वगैरह भूनने के बाद इतनी ठंड लग रही थी ना, मेरी किचन के विंडो से इतनी इतनी हवा आ रही थी, इतनी तेज़ हवा आ रही थी कि मैंने उसे बंद कर दिया और फिर मैं ये खाना बनाने लगी। मसाला मैं भून रही थी और मसाला वगैरह भूनने के बाद मैंने सोचा चलो कुछ वही मतलब रवा और उसका डो मुझे लगाना है। तो कुछ नहीं, आटे में मैंने थोड़ा सा सूजी और नमक मिला दिया था और फिर मैंने अ, पूड़ी का आटा तैयार किया मैंने। और इधर मैं सब्जी मटर वगैरह डाल दिया, पनीर वगैरह भी मैंने इसमें डाल दिया। फिर वही मैं इधर आटे का डो मैं लगा रही थी। इधर मेरा साथ ही साथ मसाला भी भुन रहा था। शाम होती है तो लगता है कि कुछ अलग बनना चाहिए। खासकर मेरा तो बहुत ही मन होता है कि शाम के टाइम कुछ अलग ही खाना बनना चाहिए, नॉर्मल खाना। दिन में तो आदमी दाल चावल ही खाता है, कुछ भी बने, लेकिन दिन के टाइम तो दाल चावल ही ज़्यादा अच्छा लगता है, उससे बेस्ट कुछ नहीं। लेकिन शाम को मेरी आदत है कुछ अलग ही बनाने का।
तो इधर मेरी बेटी आ गई थी, वो भी खेल रही थी और बोली मम्मा टेडी को यहाँ पे टांग दो। तो वही वो मस्ती कर रही थी और इधर मैंने अ, फिर उसके बाद में आकर थोड़ी देर बैठ गई, मेरी सब्ज़ी बन गई थी और आटा वगैरह भी मैंने लगा लिया था। फिर मैं थोड़ी देर के लिए हीटर के सामने आके बैठ गई, कितना क्योंकि जैसे टाइम कि हो रहा मैंने है? बताया किचन की विंडो से बहुत सवा तेज़ नौ। हवा आ रही थी, ठंड लग रही थी। हाँ। तो मैं थोड़ी-थोड़ी देर पे हीटर के सामने बैठ जाती हूँ, सिमी कह क्योंकि रही है मुझे 11 कुछ बज रहा ज़्यादा ही है। ठंड लगती है। तो इधर मैं बैठी थी और फिर मेरा बेटा भी, मैं उससे कुछ बातें वगैरह कर रही थी, उससे कुछ मैं पूछ रही थी। फिर सेकने के बाद मैं किचन में आ गई फिर से। तो मैं पूड़ी भी तलने लगी थी। मैंने कहा चलो देर हो रही है, फटाफट से पूड़ियाँ भी तल लेती हूँ। तो इधर मैं पूड़ी वगैरह सब तल रही थी। फिर सब्जी जैसे मटर पनीर हो या कोई भी स्पेशल सब्जी हो तो उसके साथ रोटी कम पूड़ी ज़्यादा समझ में आता है। तो इधर मेरी सब्जी भी लगभग रेडी हो गया था। तो यही था आज का हमारा डिनर। तो बस आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।